गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी। फिर से स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं। बाबा जी ने अपनी सरल और गहन समझ के माध्यम से संगत के सवालों के जवाब दिए, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है बाबा जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो आइए सुनते हैं बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ अनमोल बातचीत के पल। साथ संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने रोते हुए बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कोई ऐसी चीज या इंसान जिसे हम दिल से चाहते हैं, उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया, हमारा मन इच्छाएं करता है, लेकिन हमें सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर वो चीज किस्मत में लिखी है तो हमें जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न जो बाबा जी से पूछा जाता है कि बाबा जी, बड़े महाराज जी कहते थे कि एक उद्धारक आता है जो जेल का दरवाजा खोलकर कैदियों को रिहा कर देता है। हम सब भी तो इसी तरह जन्म मरण की जेल में फंसे हैं। क्या कोई ऐसा उद्धारक है जो हमें इस काल के चक्र से मुक्त करा सके? बाबा जी कहते हैं, बेटा, वो उद्धारक कोई और नहीं बल्कि संत ही होते हैं। संत ही हमें ज्ञान का वो दिव्य प्रकाश देते हैं जिससे हम 84 के चक्र का भ्रम तोड़ सकते हैं। बाबा जी के जवाब को सुनकर प्रश्नकर्ता फिर से पूछता है, लेकिन बाबा जी, सच्चे संतों को ढूंढना इतना मुश्किल है, हम उन्हें कैसे पहचाने? बाबा जी कहते हैं, बेटा, सच्चे संतों को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाना होगा। सच्ची भक्ति और सत्संग से आत्मा शुद्ध होती है और उसे सच्चे संतों की पहचान की शक्ति मिलती है। एक औरत बाबा जी से पूछती है, बाबा जी, मैं मुक्ति चाहती हूँ, मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं? बाबा जी कहते हैं, बेटा, मुक्ति का मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले आपको सत्संग में नियमित रूप से आना होगा। सत्संग में आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे और आपकी आत्मा को बल मिलेगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस माफी मांगनी है। कई बार मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, उसके लिए माफ कर दीजिए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। माफी तो मालिक से मांगनी है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आगे गलती करने से बचना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से रोते हुए पूछा, बाबा जी, कहते हैं कि जो अरदास दिल से की जाए वो पूरी होती है, क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है और जो किस्मत में लिखा है वो बिना अरदास के भी मिलेगा। अरदास हमारे मन की शांति के लिए है। मालिक को सब पता होता है कि हमें क्या चाहिए। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कहते हैं कि जो लोग जानवर का मांस खाते हैं, अगले जन्म में उन्हें जानवर बनना पड़ता है, क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया, कर्मों का हिसाब किसी भी तरह से हो सकता है। अगर किसी ने 10 जानवर खाए हैं तो उसे उतना ही दर्द सहना पड़ेगा जितना उन जानवरों को हुआ। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, नामदान क्यों जरूरी है? बाबा जी ने समझाया, जैसे कपड़े शरीर को ढकने के लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही नामदान हमारे अवगुणों को ढकने के लिए जरूरी होता है। नामदान लेकर जब भजन सिमरन करते हैं तो हमारे अवगुण दूर होते हैं। एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, जब भी आपके दर्शन करती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शरीर में कंपन होता है। बाबा जी ने कहा, जहां सच्ची भावना होती है वहां इंसान इमोशनल हो जाता है। ये भावना पर निर्भर करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और कई बार गुस्सा आता है और बाद में मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, सबको एक ही मालिक ने बनाया है, सब उसकी संतानें हैं। किसी का बुरा सोचना मालिक के बच्चों का बुरा सोचना है।
हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। एक बीबी ने कहा, बाबा जी, मेरे पति बहुत भजन सिमरन करते हैं और मैं बोर हो जाती हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, यहाँ बीबियां मुझसे पूछती हैं कि उनके पति भजन सिमरन नहीं करते और तू इसलिए दुखी है कि तेरा पति ज्यादा भजन सिमरन करता है। फिर वह बीबी कहने लगी, बाबा जी, मुझे भी नामदान दे दो जिससे मैं भी अपने पति के साथ भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो बेटा ऐसा सीधा क्यों नहीं कहती? ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। एक भाई ने कहा, बाबा जी, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसे बाबा जी मिले हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, मेरे जैसे बाबा और कैसे होते हैं? क्या दूसरे बाबा अच्छे नहीं हैं? लड़का बोला, बाबा जी, आप बहुत अच्छे हो। बाबा जी ने कहा, हर बच्चे को अपना बाप और हर बाप को अपना बच्चा प्यारा लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे के बच्चे या दूसरों का बाप माड़ हैं। एक लड़की ने कहा, बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार मैं अपनी मम्मी पर गुस्सा कर देती हूँ। बाबा जी ने समझाया, गुस्सा इंसान अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।